हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कठोल वाली छोले की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी और एकदम लाजवाब लगती है। दोस्तों, आज हम जो कठोल में हमारी छोली आती है वो छोली बनाएंगे। जैसे मूंग आता है उसी तरह ये छोले भी आते हैं। जैसे हम मूंग को 2-3 घंटे पहले थोड़े गुनगुने पानी में भिगो के रखते हैं, वैसे ये छोली को भी अच्छे से 2 पानी में धो के मैंने इसको भिगो के रखा था। तो आप देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। देखिए ये कैसे नाखून मारने से टूट रही है। तो इस तरीके से हमारी छोली भिगोनी चाहिए। उसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। छोंक लगाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सरसों डालेंगे, उसके बाद जीरा, और मैंने यहाँ पे खाली दस्ते में लहसुन, प्याज और अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया है, उसका पेस्ट डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके हमारे मसाले थोड़े हल्के गुलाबी हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देखिए इसका रंग हल्का सुनहरी आ चुका है। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद हल्दी, 2 चमचे धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, हींग, उसके बाद सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। से 3 मिनट के लिए हमें मसाले को हिलाते हुए अच्छे से भून लेना है। हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि मसाले कहीं जल नहीं जाए, इसलिए हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो इसे भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम हमने यहाँ पे मूंगफली को हमारे मिक्सी में बारीक पाउडर बना लिया था, तो वो हम डालेंगे। ये हम करीब 2 चम्मच इसका यूज करेंगे। इससे हमारी ग्रेवीदार एकदम अच्छे से सब्जी बनती है। और इसको भी हमें अच्छे से सेक लेना है। हमने जो मूंगफली डाली है उसमें से तेल अलग होने लगे तब तक हमें इसको भून लेना है। तो आप देखिए इसमें से बबल्स आने लगे हैं, मतलब ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें 1 टमाटर कटा हुआ डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले नीचे से जल नहीं जाए। हमने जिस खाली दस्ते में लहसुन, प्याज और अदरक पीसा था उसी में थोड़ा पानी डाल के इसको यहाँ पे साफ करके इसमें डाल देंगे। और हमें यहाँ पे टमाटर हमारे गल नहीं जाए तब तक अच्छे से इसको पका लेना है। और तब तक हमारे सारे
मसाले भी अच्छे से सिक जाएंगे और ये तेल एकदम सेपरेट हो जाएगा। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इसको पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेंगे। तो आप देखिए हमारा तेल भी अलग होके ऊपर अच्छे से आ गया है और ये आप देखिए कितनी अच्छे से ग्रेवीदार सब्जी दिख रही है। और हमारे टमाटर भी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे टमाटर भी गल गए हैं। हमें इसको इस तरीके से दबा दबा के इसको एकदम ग्रेवी टाइप कर लेना है। तो अब हमारा सारा मसाले अच्छे से बन चुके हैं। छोटे टुकड़ों में कट करा हुआ एक आलू डालेंगे और जो चौली हमने भिगो के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखिए हमारे सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा डालना है। पहले हमें पानी ज़्यादा लगता है लेकिन जब हमारी सब्जी पक जाती है उसके बाद ये पानी थोड़ा कम हो जाता है और ये सब्जी एकदम ग्रेवी टाइप अच्छी लगती है। इसलिए हम यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितना पानी डाला है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसकी 5 सीटी लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 5 सीटी बज चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए कुकर को ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम सब्जी को खोल के देख लेंगे। तो आप देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छे से बनी है और ये ग्रेवी भी अच्छे से आ गई है और ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। और आप देखिए कितना अच्छा कलर हमारी सब्जी का आया है और ठंडी होने के बाद और तेल ऊपर आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमारी सब्जी लगेगी। तो अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप ज़रूर इसको बना के ट्राई करिएगा। बारिश के दिनों में जब सब्जियां बहुत महंगी और थोड़ी थोड़ी कम और कुछ ही सब्जियां मिलती है तो हम एक सब्जी खाने से उबल जाते हैं। तब आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी चौली की सब्जी बनके एकदम रेडी है। आप देखिए ये एकदम ग्रेवी टाइप अच्छे से बनी है और ये कितनी अच्छी दिख रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा हमारा कलर आया है। आप इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।